नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों को एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, स्कूल से दी है ना, जिनमें आपके दो दो सब्जेक्ट हैं, जिनमें आपके तीन सब्जेक्ट हैं। आपके कुल 6 सब्जेक्ट दिए हैं ना, 6वीं के 7वीं के 8वीं की 6 सब्जेक्ट हैं। तो आपको 2 बुकें दी हैं, जिनमें आपके 3 सब्जेक्ट बटे हुए हैं। चलिए, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है, एक आपके पास दूसरी होगी जिसमें हिंदी होगा आपका, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, है ना। मैं कक्षा 7 के आज बताने जा रही हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से भर लें। फिर आप लोगों को जमा करनी है जाके, इसीलिए आप जल्दी जल्दी इनको भरते जाइएगा और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं उनको पढ़ते जाइएगा, क्योंकि जब आपने फाइनल एग्ज़ाम होंगे ना तो उस समय यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप भरते भरते पढ़ते जाइएगा, आपसे तुरंत बन जाएंगे, है ना, जब पूछे जाएंगे तो। इसीलिए इनको ज़रूर पढ़ें और अपनी किताब में अच्छे से भर लें। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। सामाजिक की देखनी है आज अपन को, कक्षा 7 की। चलिए बच्चों देख लेते हैं। आज अपना अध्याय 9 है, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जगन्नाथ की जो भगवान थे ना, जगन्नाथ जी, है ना, उनकी काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की गई थी? उत्तर में लिखना है, जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अपना पहला क्वेश्चन हो गया है, आप इसको अच्छे से करते जाइएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्या पूछा है दूसरे में। महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? उत्तर में लिखना है, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी स्थापित किया गया। ठीक है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो बच्चों प्रश्न दूसरा अपना इस प्रकार कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पोज करके लिखते जाइएगा। ठीक है, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से? तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है? उत्तर में लिख देना है, क्षेत्रीय संस्कृति समय के साथ साथ बदलती है। क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। ठीक है, इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन हो गया है अपना। आप इसको पोज करके लिख सकते हैं, रोक रोक के लिख सकते हैं, हो गया है। चलिए चौथा देख लेते हैं, क्या पूछा चौथे में। पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीर के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा? ठीक है, उत्तर में क्या होगा बच्चों? उत्तर में हो जाएगा, पृथ्वीराज ने ऐसे सूरवीरों को आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई, है ना। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन हो गया है। आप इसको पोज करके रोक करके लिख सकते हैं। मैं थोड़ी सी रुक भी सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं जल्दी से, फिर मैं रुक जाऊंगी तो। हो गया है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में क्या पूछा अपन लोगों से? इसमें पूछा है, राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार होता था? उत्तर में हो जाएगा, राजपूत सूरवीर की कहानियाँ कवियों द्वारा गीत में सुरक्षित या विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा की जाती हैं। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शील, धैर्य आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। ठीक है, इस प्रकार अपन का देख सकते हैं आप पांचवा क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी करा दिया है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हो गया है। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा इसमें? इसमें पूछा है, कथक नृत्य कौन से नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ?
उत्तर में क्या लिख देना है? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया है ना। इस प्रकार छठवां आपको कर देना है। मैं थोड़ा सा जूम कर सकती हूँ, आप रोक लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, छठवां हो गया है अपना। देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। क्या पूछा है सातवें क्वेश्चन में? सातवें क्वेश्चन में पूछा है मुगल बादशाहों के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? जो मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार थे वो किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो उत्तर में लिखना है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, ठीक है। आप पॉज कर लीजिएगा इसको। इस प्रकार सातवां हो गया है। आठवां देख लेते हैं। क्या पूछा आठवें में? बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की दो श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर में क्या लिखना है? बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत काव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मनावती, गोपी चंद्र के गीत, है ना। इस प्रकार हो गया है आठवां। देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन, ठीक है। नौवें में क्या पूछा है? नौवें में लिख देना है, क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषता लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है? लघु चित्रण छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े और कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे, ठीक है। इस प्रकार नौवां क्वेश्चन अपन को यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देना है तो अपना नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार नौवां हो गया है अपना। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से? इसमें पूछा है 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की स्थापना लिखिए, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिख देना है? बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, अंसारी आदि के समर्थन से बने थे, ठीक है। इस प्रकार 10वां हो गया है। सारे आंसर्स कर लिए हैं अपन ने इस चैप्टर के, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।